भारत चीन सीमा के पास पैंगोंग लेक के पास बंकर बनाए जाने की खबर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख के सांसद हैं मोहम्मद हनीफा जी। ये क्या है, बंकर बनाए जा रहे हैं या नहीं, पहली चीज, और दोनों पार्टियों ने जो आरोप लगाए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये जो खबर फैल रहे हैं, इस पे काफ़ी चर्चा भी हो रही है। जहाँ तक ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अगर बात करें तो मैं, क्योंकि ये देश का सिक्योरिटी का मसला है, हमारे आर्मी का मॉडल का सवाल है, इसलिए जब तक मैं हालात का सही तरीके से जायज़ा ना लूँ, जब तक मैं वहाँ, क्योंकि मैं कारगिल से बिलोंग करता हूँ और संसद बने हुए अभी कुछ महीने हो गए और मेरा अभी तक जो है उस एरिया का टूर भी नहीं हुए है। तो पहली फुर्सत में इंशाल्लाह ये मिलते ही मैं उस एरिया का टूर करके जो है सही तरीके से जो वहाँ का हालात है वो मैं उस वक़्त आपको बोल पाऊँगा। लेकिन हाँ, पिछले कई सालों से जिस तरीके से LAC पे जो ख़ासकर हमारे पैंगोंग लेक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है चाइना जो है अपना एक प्रेजेंस वहाँ पे दिखा रहे हैं, और इस तरह का हमाकत जो है वो पहली बार नहीं है। चाइना जो है कई बार जो है इस तरह के ये कर चुके हैं। और पैंगोंग लेक में जैसे कि आप सबको पता है, न्यूज़ में आया है, काफ़ी कुछ हद तक जो है वो अंदर भी आए थे, और वहाँ के जो हमारे चांथा सेट के हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे लोग बसते हैं, जो गांव बसते हैं, उनके भी परेशानियां बढ़ी है तब से, क्योंकि उनके जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो पहले जाते थे, वहाँ पे उनके भेड़ बकरियां चराने जाते थे, वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, ये है कि चाइना जो है इस तरह की हिमाकत जो है बार बार जो है करते आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो फौज भी है, हमारे जो जवान है, वो डट के वहाँ पे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ऐसे में होना क्या चाहिए? देखिए, कंस्ट्रक्शन कोई ऐसी मामूली बात तो है नहीं, और अब तो बंकर टाइप की चीज़ आ रही है, तो आपकी मांग क्या है स्थानीय सांसद होने के नाते? देखिए, सबसे एज ए सांसद जो है मेरा पहला मांग तो ये है कि वहाँ पे जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ में हमारे गांव के लोग बसते हैं, उनकी जो परेशानियों को देख के उनकी परेशानियों को हल किया जाए। और दूसरा, जहाँ तक बैंकर का जो सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साइड में भी मजबूत होना चाहिए। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि ख़ासकर लद्दाख में जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में हैं, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे टनल्स वहाँ पे ये कर रहे हैं, उसमें एक जोजिला टनल है जिसकी वजह से जो है लद्दाख जो है वो विंटर में कई महीनों के लिए कट ऑफ रहते हैं। उन चीज़ों पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और बाकी जो रोड कनेक्टिविटी है बॉर्डर एरियाज़ में, चांथा में, ये पैंगोंग साइड में, उस पे भी बहुत सारे तेज़ी से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रही है। तो मुझे लगता है जो हमारे यहाँ भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देके इसको स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, आप सांसद हैं वहाँ पर, और आप तो वहाँ के हर चीज़ों से परिचित हैं। पिछले कुछ समय से नया ट्रेंड क्या सामने आया है सीमा उस पार से? ख़ासकर जो LAC पे जो चांथा साइड है, चांथा एरिया साइड है, हमको पता है कि चाइना जो है वो हर बार वहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ पे हिमाकत करते रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो लद्दाख में जो है जो बॉर्डर एरिया में, ख़ासकर ये जो पैंगोंग लेक साइड, ये चांथा एरिया साइड है, वहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश वो हमेशा करते आ रहे हैं। तो यही है कि उनका मंशा यही है कि लद्दाख में जो है, एक तो लद्दाख में बहुत ही एक अमन और शांति का एक ये है, लद्दाख के अवाम जो है वो अमन पसंद लोग हैं। तो वहाँ पे किसी तरह डिस्टर्बेंस वहाँ पे हमेशा रहे, और लद्दाख में अमन जो है वो ख़त्म हो जाए। कारगिल को लेकर आपने 6th शेड्यूल को लेकर अपनी मांग सामने रखी है, उसका हल किस तरीके से हो? देखिए, लद्दाख, मैंने पहले कहा, लद्दाख के अवाम में एक अमन पसंद लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही अमन के साथ बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल हो। पिछले 3-4 सालों से जो है लद्दाख के अवाम
एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अमन के साथ आप एहतजाज। भी खुद उस कमेटी का हिस्सा जी, थे। जी, मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का फाउंडर मेंबर हूँ और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपिक्स बॉडी दोनों मिल के जो है इस एहतजाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ से बातचीत रुका था वहाँ से बातचीत को फिर से रिस्टोर करके गवर्नमेंट जो है सीरियसली इन चीज़ों पे जो है देख के इन मसलों का जो है एक हल निकाले। तो हल निकलना चाहिए, साथ ही साथ चीन के मंसूबों से होना चाहिए सतर्क। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़।